आदरणीय आयुक्त साहब, जिनकी ईमानदार के बतौर बहुत ख्याति है, ऐसा हम सुनते हैं। आपने मेरी सीधी बात का सीधा जवाब नहीं दिया, आपने इसका मस्त जवाब दिया है। मैंने आपसे सीधा सवाल ये पूछा था, क्या आपको खरीदने की कोशिश की गई, क्या आपको दबाने की कोशिश की गई, क्या आपको कोई ऑफर आया प्रशासनिक रूप से, आप मुझे वो बताइए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का एक विभाग महिला व बाल कल्याण विभाग है, जिसमें बड़े पैमाने पर आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ है। पिछले 5 सालों में यह भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता ही गया है। इस भ्रष्टाचार की हालांकि जांच होनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अब तक इसे संरक्षण ही मिलता आया है और उन्हीं की मौजूदगी में, उन्हीं के छत्र छाया में भ्रष्टाचार होता आया है, जिसकी पूरी तरह से जांच हो और दोषियों पर फौजदारी कलम के तहत मामला दर्ज हो। इस तरह की मांग महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव दीप काकड़े ने हाल ही में एक पत्रकार परिषद लेकर किया था। आज हमारे साथ में है दीप काकड़े। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आज वो जो मुद्दे पर बात करने वाले हैं, उस मुद्दे की उन्होंने करीब 3 महीने तक का अच्छे से तफ्तीश की। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के संबंधित विभाग से आरटीआई के द्वारा वो तमाम दस्तावेज निकाले। उसकी 3 महीने तक का जांच पड़ताल करने के बाद करीब 14,000 पन्नों को उन्होंने पढ़ा है, वाकायदा उस पर स्टडी किया है अपनी टीम के साथ में। उसकी स्टडी करने के बाद में उन्होंने तब कहीं जाकर इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, और उन्होंने मनपा प्रशासन से मांग की है कि इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ में मामले दर्ज किए जाए। हमारे साथ में है दीप काकड़े। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ये मामला उन्होंने उजागर किया है। दीप काकड़े जी, ये बताइए, आपने ये जो महिला और बाल कल्याण विभाग के भ्रष्टाचार का जो खुलासा किया है, किस तरह का ये अब तक का नेक्सस चलता आ रहा था, आपने क्या अब तक देखा उसमें? शकील भाई, कैसे है ना, महानगर पालिका प्रशासन जब काम करती है तब वो काम करते हुए लोगों के हित में काम करती है। ये विषय जो है, ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नगर रचना, बांधकाम विभाग, इस विषय का भ्रष्टाचार से लबालब विषय नहीं है। ये मीरा भाईंदर के आम महिलाओं के, सर्वसामान्य नागरिकों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं थी, उससे निगडित एक कल्याणकारी विषय है और उसमें हो रहे भ्रष्टाचार का विषय है। आप जानते हैं कि 2015 से मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भाजपा में सत्ता है। हमारा सौभाग्य रहा है कि हमें लगातार महिला महापौर मिली है, लेकिन दुर्भाग्यवश महिलाओं का सम्मान करने वाला ये भारतीय जनता पार्टी जो पक्ष है, ये असल में महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं में ही बड़ा भ्रष्टाचार करता है। ये इन सब कागजातों के साथ आपके सामने हम रख रहे हैं। हम करीबन फरवरी 2000, मतलब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इतने सारे खत है जो दिलीप ढोले जी को लिखे गए हैं। इन खतों में देखिए 23 फरवरी की तारीख है, जिसमें टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग, सभी जो यहाँ पे विषय है, उस पे हम लोगों ने उनको सबसे पहले आगाह किया था कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और उस भ्रष्टाचार के चलते हुए आप वहां पे जो दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई करें। अब ये भ्रष्टाचार कैसे चल रहा है, उसके लिए फिर हमें महानगर पालिका से ये खत आया, जो वरिष्ठ लिपिक तत्कालीन दामोदर संखे जी हुए, जो अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए, ओके, जो इस पूरे विषय के मेन मास्टरमाइंड है। इन्होंने मार्च महीने में हमें खत दिया कि आप आए, ये बहुत ज्यादा डेटा है, आप हमारे विभाग के साथ बैठे, सभी फाइलें की तफ्तीश करें, आपको जो देखना है नहीं देखना है वो देखे और वो देख के फिर आप आगे बढ़े। जब हम ये देखने गए कि हमें करीबन उन लोगों ने मेरे ख्याल से 15-20 हजार पन्नों के बीच में बिठा दिया और मतलब वो लोग हमारे मजे ले रहे थे कि भाई आप देखते अभी ये क्या करते हैं। सौभाग्यवश युवक कांग्रेस की टीम काफी सक्षम है, दीपक बागरी हो, सुशांत शेट्टी हो, बाकी के हमारे काफी दोस्त है। हमने 15,000 के 15,000 पन्नों के जेरोक्स कर लिए और उन जेरोक्स के साथ 3 महीने लगातार जो पढ़ाई की है, उससे जाके ये करीबन 18.5 करोड़ के ऊपर का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बाहर आया है, जिसमें वरिष्ठ लिपिक दामोदर संखे, करीबन 7 से 8 कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो 7 से 8 कॉन्ट्रैक्टर मिलके इसके सारे 25-30 टेंडर्स, 20-25 टेंडर जो है वही निकालते हैं, लगातार 5 साल से वही भरते हैं। उन्हीं के मुताबिक सर्टिफिकेट का चयन होता है, उन्हीं के मुताबिक अटी शर्ती निकाली जाती है और उन्हीं के मुताबिक फिर विधि विभाग, उन्हीं के मुताबिक अकाउंट डिपार्टमेंट और ऑडिट डिपार्टमेंट अपना अपना कट लेके वहां पे अपनी झोली भर लेता है और लोगों के नाम के कल्याणकारी योजनाओं के पैसे इन अधिकारियों के और फिर सभापति, नगर सेवक, मेयर इन भाजपा के लोगों के पास भेजे जाते हैं। थोड़ा मैं आपको रोकूंगा। आपने अभी ऐसा कहा कि ऐसा विधि विभाग हो गया है
लिपिक विभाग हो गया और ऑडिट विभाग हो गया, ये अपना अपना कट लेके आगे उनका बिल बिल्कुल भेज देते हैं। बिल्कुल। क्या इसका मतलब क्या है, कट का मतलब क्या है? देखिए, हम हमेशा सुनते आए हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 23% की राजनीति चलती है। कोई भी टेंडर कल्याणकारी हो, कुछ भी हो, 23% जब तक भाजपा के लोगों के पास नहीं पहुंचते तब तक वो टेंडर बाहर नहीं निकलते। अब यही जो कीड़ है ये अधिकारियों के अंदर में निकली है और करीबन इन सभी अधिकारियों के मिलके 7% से 12% के अपने अपने कट है। किसी का 2% है, किसी का 5% है, किसी का 3% है। कोई भी टेंडर जब तक पास नहीं होता जब तक इन लोगों को ये इनका कट कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता। अब ये कॉन्ट्रैक्टर ये लाएगा कहां से? कॉन्ट्रैक्टर ये लाता है बोगस लाभार्थी दिखा के, झूठे कागजात तैयार करके, और हमने जो काम किया ही नहीं है वो काम दिखला के, और इन नगर सेवक सभापतियों को खुश करके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे महिला बाल कल्याण सभापति थी वंदना पाटिल जी, हाल ही में मीरा देवी जी आई है, लेकिन उससे पहले वंदना मंगेश पाटिल जी थी। उनके कार्यकाल में घरघंटी वाटप किया गया। अब घरघंटी वाटप से हम समझना चाहते हैं किसे कहते हैं घरघंटी? देखिए, हमारे दर्शकों को बताइए क्या होती है घरघंटी? घरघंटी मतलब एक चक्की होती है, आटा चक्की के। हम हमारे छोटे घरों में जिन लोगों को बाहर का आटा नहीं खाना होता, वहां पे आटा वो पीस के मिलता है, गेहूं चावल जो कुछ है वो। ये कई सारी महिलाओं के लिए एक स्वयं रोजगार भी है कि भाई वो अपने घर में छोटी सी चक्की बिठाए और आसपास के लोगों को अपने गेहूं का और वो पीस के उसमें से 10, 15, 20 रुपए कमाए ताकि अपना रोजगार चलाए। ये घरघंटी दी जाती है क्योंकि जो निराधार, विधवा या बिलो द पॉवर्टी लाइन की महिलाएं हैं, उनको रोजगार मिले, इनके लिए घरघंटी बांटी गई। अब नंबर 1, घरघंटी बांटने, अगर फर्ज कीजिए कि 100 लोगों को घरघंटी बांटी होंगी तो इन लोगों ने 200 लोगों का बिल दिखाया है, नंबर 1। नंबर 2, घरघंटी का उन्होंने जो खरीदारी है वो ज्यादा पैसों से की है। नंबर 3, घरघंटी जिस कंपनी से खरीदी है वो वंदना मंगेश पाटिल जी के बहुत ही करीबी लोगों की कंपनी है, उन्हीं से वो घरघंटी खरीदी है। अच्छा। चलो हम मान के चलते ये सब सिस्टम का हिस्सा है, ये लोग राजनीति करते हैं, जब तक भ्रष्टाचार नहीं करेंगे इनको राजनीति भाजपा को जमने नहीं वाली। हम इसको अगर नजरअंदाज भी कर दे तो घरघंटी जिन निराधार महिलाओं के पास जानी चाहिए थी उनके पास नहीं गई। ये वंदना मंगेश पाटिल जी भाजपा के मेयर, भाजपा के डिप्यूटी मेयर, भाजपा के नगर सेवक, इनके रिश्तेदारों के पास गई, इनके मर्जी के कार्यकर्ताओं के पास गई। जो लोग बंगले में रहते हैं, जो लोग 2 BHK फ्लैट्स में रहते हैं, उनको अपने घर में पर्सनलाइज घरघंटी मिलनी चाहिए, इसके लिए घरघंटी की, ना कि जो महाराष्ट्र शासन की कल्याणकारी योजना के तहत BPL महिलाओं के पास जानी चाहिए थी उनके पास गई। इनके पास यादी भी अगर आप देखेंगे, इनके पास यादी में नाम नहीं, ये यादी यहीं पे आपके सामने रखी हुई है, ये देख रहा हूँ। ये यादी अगर आप देखेंगे, हमारे दर्शकों को भी अगर दिखाएंगे, इस यादी में नाम है, किसी का नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं, कुछ नहीं है। अगर ये इनके पास मांगने जाएंगे तो ये हमें लिख के देते हैं कि भाई हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है। यानी लोगों को मूर्ख कब बनाएंगे, जिनको बांटा है उनका डेटा हम लोग के पास नहीं, उनकी जानकारी, उनकी डिटेल, फोटो नहीं है, वीडियो नहीं है, हमारे पास एविडेंस ही नहीं। मान जाए पेपर है, ये हम लोगों ने सिग्नेचर कर दिया गया है, क्योंकि इस पेपर पे हमारे कमिश्नर साहब की शायद सिग्नेचर है, एडिशनल कमिश्नर साहब की सिग्नेचर है, काफी सारे अधिकारियों की सिग्नेचर है, लेखाधिकारी सिग्नेचर है, 7-8 लोगों की सिग्नेचर है, लेकिन किसी ने एविडेंस कहां पे है ये चीज नहीं पूछी, और इसी तरह से ये सारे भ्रष्टाचार होते आए। जैसा ये जो आपने मेरे पास में यादी दी है, इसमें करीब 96 नगर सेवक, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा हमारे कैमरे मैन से कि आप जरा जूम करके दिखाएं कि ये 1 नंबर श्रीमती शानू गोहिल से लेकर ये आगे लाभार्थियों के नाम है और उनको दिया गया का रिसीट है। कई सिग्नेचर है, कई सिग्नेचर नहीं है, कहीं पर नहीं है। ये करीब 15 से 20 पेज है, और ये एंड में आते हैं डिम्पल मेहता, जो उस वक्त की महापौर थी हमारे महानगर पालिका की। ये तमाम नगर सेवकों को ये घरघंटी दी गई है, ये उसका सबूत है जो दीप काकड़े बता रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये घरघंटी क्या होती है और कौन उनको दिया है कुछ पता ही नहीं है, किसी को मालूम नहीं, सिर्फ पेपरों पे दी गई है। उन नगर सेवकों से भी मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि आप भी जो बेसहारा है, जो विधवा है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उन लोगों को रोजगार देने के नाम से क्या आपने भी पैसा खाया है या इन अधिकारियों ने पैसा खाया है? आप जरूर इसका खुलासा कीजिए, सच को बाहर लाइए, क्योंकि आप सभी नगर सेवकों के 96 नगर सेवकों के नाम है इस यादी में। दीप काकड़े जी, मैं आता हूँ इस मुद्दे पर कि आप मुझे बताइएगा कि जो ठेकेदार है, जो कौन ठेकेदार है और कब से ये सब ये पूरा नेक्सस चलता आ रहा है? कैसे है, दुर्भाग्य मतलब में बहुत छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ पे जो नगर सेवक है उसमें चुनिंदा लोगों को छोड़ेंगे तो उनको पता ही नहीं है उनका काम क्या है।
आधे से ज्यादा तो भाजपा के बड़े नेता के पेरोल पे है, इनको महीने की पगार आती है और जिधर जिसको सिग्नेचर करना है उधर सिग्नेचर कर निकल जाते। खैर वो अलग मुद्दा। यहाँ पे इन कल्याणकारी योजनाओं में कुल मिला के 7-8 कॉन्ट्रैक्टर है, जो करीबन 10-15 साल वही लोग खेल रहे हैं। अच्छा ठीक है। जब से महानगर पालिका बनी है, मेरे पास 5 साल का डेटा है, तो मैं आधिकारिक तौर पे कह सकता हूं कि इन 5 सालों में तो यही लोग हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक नाम है मेसर्स महिला विकास मंडल, दूसरा नाम है प्रज्वलित ज्ञानदीप सामाजिक महिला संस्था, तीसरा नाम है ओम साई समाज संस्था, चौथा नाम है महाशक्ति जनजागृति शैक्षणिक ट्रस्ट, फिर सरस्वती कंप्यूटर क्लासेस, जनता मोटर ट्रेनिंग स्कूल, भाटिया जी की कोई ब्यूटी पार्लर की संस्था है, और कंप्यूटर करियर क्लासेस। ये 7-8 ही लोग हैं। अब मजेदार चीज कैसे है, समझो ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, ठीक है, आपको चलो इसमें डॉक्यूमेंट्स के साथ ही बात करते हैं ना, हवा में क्यों बात करें। ये योगा प्रशिक्षण, जूडो कराटे प्रशिक्षण का कार्यादेश है। इस कार्यादेश में किन किन लोगों ने टेंडर भरा है? महिला विकास मंडल, ओम साई समाज सेवा संस्था, महाशक्ति जनजागृति ट्रस्ट, और इन तीनों में से जो कुछ वाटाघाटी करके फाइनल मिला, फाइनल मिला। अब ये रैंडमली वो ओम साई का एक बिल मैं आपको दिखाता हूँ, वो दूसरा वाला बिल, ये देखो, मैं एकदम रैंडम निकाल रहा हूँ, हम लोग कुछ देख नहीं रहे। ये महिला बाल कल्याण गरजू महिला ना घरघंटी पुरवणे, ठीक है, ये घरघंटी का टेंडर कॉपी आदेश है। और ये घरघंटी के टेंडर कॉपी आदेश में अगर हम जाएंगे कि भाई किसने किसको कितना टेंडर भरा है, तो ये टेंडर भी किसने भरा है? प्रज्वलित ज्ञानदीप सामाजिक संस्था, महिला विकास मंडल, ओम साई समाज सेवा संस्था। अब यहाँ पे ओम साई समाज सेवा संस्था ये योगा का भी टेंडर भरती है, और ओम साई समाज सेवा संस्था घरघंटी का भी टेंडर भरती है, और ये और 10 टेंडर भी भरते, और यही लोग आपस में बांट के लेते हैं। हाँ, इस साल तू एक काम कर, तू घरघंटी का ले ले, इस बार तू ब्यूटी पार्लर का ले ले, इस बार मैं जनता मोटर ट्रेनिंग का लेता हूँ, ड्राइविंग का लेता हूँ, तू कंप्यूटर का ले ले। आपस में फिर अगले साल ये लोग रोटेट करते, चल मेरे को कंटाल आ गया अभी ब्यूटी पार्लर में, मैं मेहंदी वाला ले लेता हूँ, तू अभी ड्राइविंग का ले ले, तू सिलाई मशीन का बांट ले। फिर उसके अगले साल तीसरे रोटेशन में लोग जाते हैं, ये रोटेशन में घूम रहे हैं। मतलब शासन का जो नियम है, इनको इतनी बेरहमी से इन लोगों ने इसको मरोड़ा है, और मरोड़ तोड़ करके इन्होंने अपने फायदे के लिए अटी शर्ती की है। अब दुर्भाग्य क्या है, अपना विधि विभाग, अपने विधि विभाग की सभी अधिकारी, उनको हमारे टैक्स के पैसे से लाखों करोड़ों का सैलरी जाता होगा, ये इसमें चश्मा निकाल के आंखें मूंद के बैठे हुए कि अटी शर्ती कैसे निकाले, कि अटी शर्ती में इस संस्था को कैसा फायदा हो, वैसे अटी शर्ती निकाले। इनका टर्नओवर क्या हुआ है? पिछले साल 18 लाख था, चलो 18 लाख का बिड डालो, अगले साल 20 लाख हो गया, चलो 20 लाख का डालो। विधि विभाग का क्या संबंध है? लेकिन ये अटी शर्ती वगैरह जो विषय है, ये तैयार करना है, ये विधि विभाग के निगरानी के अंतर्गत होता है, क्योंकि उनको लीगली देखना है कि जब ये डिस्प्यूट में विषय आएगा, तब वो जनता के हित में हो, महानगर पालिका के हित में हो। अगर कोर्ट में कल जाके इन लोगों ने कुछ क्लेम किया, कोई पीआईएल दाखिल हुई, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर को जेल में डालना है, तो उसके लिए विधि विभाग में पहले से तरतूद करनी चाहिए। लेकिन हमारा विधि विभाग इतना निष्क्रिय, इतना नालायक है कि वो कॉन्ट्रैक्टर और नेताओं के हित के टेंडर्स की अटी शर्ती निकालता है, जिसमें हम दुर्भाग्यवश कॉन्ट्रैक्टर को या अधिकारी को उतनी ताकत के साथ नहीं पकड़ पाते। मतलब इस तरह के नेक्सस चल रहा है। तो आपने ये जो पूरा इसका भंडाफोड़ जो इस वक्त किया है, और फिर आपने मनपा आयुक्त इनसे क्या मांग की है, और क्या लगता है आपको कि इसकी पूरी जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ भी कोई मामला वगैरह भी दर्ज होगा? लगता है आपको ऐसा हो पाएगा? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमें लगता है कि हमारे आदरणीय आयुक्त साहब, जिनकी ईमानदार के बतौर बहुत ख्याति है, ऐसा हम सुनते हैं, कितनी है नहीं वो अलग विषय, लेकिन वो यहाँ पर ईमानदारी से कुछ विषय लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो हम ऑलरेडी मंडे यानी सोमवार को, यानी आपको बता दूं 24-25 तारीख कुछ है, हम एंटी करप्शन ब्यूरो के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, उनके साथ हमारी दोपहर को ऑलरेडी हियरिंग मीटिंग लग चुकी है, वहां पे जाएंगे। नहीं अगर वहां पे कुछ हुआ तो हम लिटरली जनता के पास क्राउड फंडिंग करेंगे, कोर्ट में जाएंगे कि भाई इन अधिकारियों को और इन दोषी कॉन्ट्रैक्टर्स को नौकरी से निकाला जाए। दामोदर संघ के तो बहुत सम्मान के साथ रिटायरमेंट लेके निकले हैं, उनसे पहले से कंप्लेन की है, लेकिन उनकी पीएफ ग्रेच्युटी से ये पैसा वसूल हो। ये जनता के टैक्स का पैसा, ये किसी के बाप की बपोती नहीं है, ये जनता के टैक्स का, भ्रष्टाचार का पैसा इन अधिकारियों से, इन कॉन्ट्रैक्टरों से, इन नेताओं के पगारों से वसूल किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग रहेगी। अगर वहां पे भी हमें लड़ाई में कोई साथ नहीं मिलती, फिर
महात्मा गांधी जी का देश है, नेहरू जी का देश है। हम यहाँ पे जन आंदोलन के साथ, लोगों के साथ रास्ते पे बैठेंगे, मरेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मतलब आप इसे अंजाम तक पहुंचाओगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। बीच में कहीं पर कोई नहीं, नहीं। मतलब सेटलमेंट वगैरह या ऐसा? लोग काफी बातें करते हैं, लोग काफी विषय करते हैं। आपको बता दूं, अगर सेटलमेंट और बाकी के सारे विषय होते तो हम शायद अनधिकृत बांधकाम के लेटर डालते, हम नगर रचना विभाग में खेलते, हम बांधकाम विभाग में खेलते, हम जन कल्याणकारी मुद्दों पे नहीं लड़ते। ये जनता के हित के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं और दुर्भाग्य ये है कि भाजपा सत्ताधारी और ये अधिकारी मिलके जन कल्याणकारी योजनाओं में ही बंटाधार बजा रहे हैं। ये गलत बात है। आपको कुछ ऑफर वगैरह भी तो आए होंगे कि भाई इस मामले को रफा दफा कर इसको और आगे ना बढ़ाओ, उसको और तूल ना दो, ऐसा प्रशासनिक रूप से कुछ कोशिशें की गई? देखिए, प्रेशर तो बहुत बनते रहता है। नहीं, मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऑफर की बात कर, क्योंकि इस वक्त जो महानगर पालिका में जो काम चल रहा है कि भाई अगर महानगर पालिका की किसी गलत चीजों को आप उजागर करते हो या सामने लाते हो तो उसे टेंडर दिया जाता है, बाकायदा हायर लेवल से ही वो उसको टेंडर देकर सेट कर दिया जाता है। फिर वो जो कंप्लेनर होता है वो टेंडर लेके ही अपना गाड़ी जो आगे बढ़ाता है, मतलब जिस मुद्दे को लेकर वो लड़ता है वो मामला वहीं पर दफन कर दिया जाता है। टेंडर की इस वक्त जो प्रोसीडिंग चल रही है, यहाँ तक कि हमारे कई सारे पत्रकार बंधुओं को भी मनपा प्रशासन ने ठेकेदार बना दिया है। ऑफ द रिकॉर्ड है ये सारी चीजें, जो रिकॉर्ड पर नहीं है, चल रहा है, उसके खिलाफ में आवाज अगर उठाई जाती है किसी के भी द्वारा तो उसे कहीं ना कहीं खरीदने की कोशिश की जाती है या उसे ठेका देके उस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। तो क्या ये कोशिशें आपके साथ में भी की गई? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। इसे देखिए, अपरोक्ष रूप से हर चीज हमारे सामने आती रहती है और हर चीज में हमें कोशिश करते हैं कि भाई ये पेपर लो, ये विषय लो, इतने बड़े आंकड़े लो, इतना काम देते हैं, वगैरह वगैरह, फलाना फलाना चीजें। लेकिन हम राजनीति के स्टूडेंट है, पॉलिटिक्स के। अगर हम राजनीति में धंधा करने लग गए तो राजनीति आपकी बंद हो जाएगी और जब राजनीति बंद हो जाती है तो आप लोगों के हित के आवाज नहीं उठा सकते। आज इतनी ताकत के साथ हम आपके सामने या इस कैमरा में बैठे इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि हमें यहाँ पे इस टेंडर विषय में या किसी सेटलमेंट विषय में क्लोज आउट नहीं होना है। हमें जनहित के विषय में अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करवा के लेनी है, इसीलिए हम ताकत के साथ आगे बढ़े। मैं रोकना चाहूंगा दीप भाई, आपने मेरी सीधी बात का सीधा जवाब नहीं दिया, जवाब दिया है। मैंने आपसे सीधा सवाल ये पूछा था, क्या आपको खरीदने की कोशिश की गई, क्या आपको दबाने की कोशिश की गई, क्या आपको कोई ऑफर आया प्रशासनिक रूप से? आप मुझे वो बताइए, चाहे परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से, किसी भी तरह से। मैं आपको वापस कह रहा हूं ना कि अपरोक्ष रूप से हमें हर चीज सामने आई है, लेकिन सौभाग्यवश अभी तक हम हमारी राह पे चल रहे हैं और आने वाले समय में जब तक जनहित के मुद्दे मार्ग स्तर नहीं होते, लोगों के हित में नहीं होते, हमारी ये लड़ाई जारी रहने वाली है। मतलब एक आपको ऑफर दिया गया था हर विषय में यस, दबाने के लिए हर जो कोशिश की जाती है वो हर कोशिश यहाँ पे वो कर चुके हैं, शायद आगे भी करते रहेंगे प्रशासनिक रूप से। जी, ये है दीप काकड़े, जिन्होंने साफ अल्फाजों में बताया है कि जिस तरह से उन्होंने ये भ्रष्टाचार को उजागर किया है और उसे अंजाम तक न पहुंचाने के लिए इनके पास में भी ऑफर आया था। उन्होंने खुलकर नहीं बताया लेकिन इशारा जरूर दे दिया है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई। अब देखना है कि दीप काकड़े क्या इस पूरे भ्रष्टाचार को, इस पूरे नेक्सस को जो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है मनपा के अधिकारी और ठेकेदारियों के मिलीभगत से, जो हमारे महिला और जो बाल कल्याण जो विभाग है जो ये पूरे नेक्सस को चला रहे हैं, भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है, उस पर क्या मनपा प्रशासन या मनपा आयुक्त कार्रवाई करेंगे? दोषियों को सजा दिलवा पाएंगे? क्या दोषियों की जांच होगी? ये तो इसकी तो हम उम्मीद नहीं कर सकते। बहरहाल जिस तरह से इन्होंने कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो में जाकर वो इसकी जांच की मांग करेंगे और जब तक फौजदारी मामला दाखिल नहीं होता है तब तक वो लगातार कोशिश करेंगे, चाहे भले ही उन्हें इस मुद्दे को लेकर रास्ते पर क्यों ना उतरना पड़े। ये तो बात हो गई इस भ्रष्टाचार की। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि घोड़देव के साई बाबा नगर से लेकर जरीमरी तालाब तक का जो 10 डंपिंग प्रोजेक्ट बनाने जाने वाली है महानगर पालिका, जो प्रस्तावित है एमएलए प्रताप सरनाइक ने, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए फंड मुहैया किया है, उस विषय पर दीप काकड़े का क्या कहना है। और साथ में ही अस्पताल ने जो धांधलियां की थी पिछले कोरोना कार्यकाल में, उस अस्पतालों पे इन्होंने कार्रवाई करने के लेकर और जिन लाभार्थियों को जो उस योजना का लाभ नहीं मिला वो मामला कहां तक पहुंचा है, इसकी भी जानकारी हम दीप काकड़े से लेंगे अगले हमारे खबर में। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ खुशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र, धन्यवाद।